अपने पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए यहाँ पे विक्की कौशल छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा होगा। अगर आप लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पता होगा। मेन बात ये होता है कि किस तरीके से यहाँ पे मूवी को प्रेजेंट किया है। अपने अच्छे डायरेक्शन के लिए वो जाने जाते हैं और इस मूवी में भी उन्होंने विक्की कौशल के बारे में अब क्या ही कहना, परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। वो अपने आप में आइकनिक है, बहुत लंबे समय तक इनको याद किया जाएगा। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी शानदार मूवीज बनाई हुई हैं, इतनी पूरी जी जान लगा दिया। हाउस द जोश वाला जो अभी तक वो उनके अंदर जो आत्मा है वो बाहर नहीं निकली है। वो एक सशक्त अभिनय करने के लिए जाने जाते हैं। इतना तो मैं विक्की कौशल का भी फैन नहीं हूं जितना कि मैं अक्षय खन्ना का फैन हूं। शांत खूंखार दरिंदा का रोल उन्होंने किया है। रश्मिका मंदाना को अभी भी अपने हिंदी पे बहुत काम करने की जरूरत है। एक छोटी सी कमी मुझे नजर में आती है इस मूवी में। हे फ्रेंड्स, आई एम सरीश। अभी मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ इस मूवी का नाम है छावा। तो चलिए फटाफट इस मूवी का रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाहूंगा कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर ने, जिन्होंने कि इसके पहले विक्की कौशल को लेकर के जरा हटके जरा बच के जैसी शानदार मूवी बना चुके हैं। और साथ ही साथ इन्होंने लुका छुपी, मिमी और तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी को इन्होंने प्रोड्यूस भी किया है। तो चलिए फटाफट इस मूवी की जो कहानी है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं ताकि आप लोगों को फिर से मूवी देखने में किसी भी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना करना ना पड़े। जैसे कि मूवी का नाम है छावा, तो इस मूवी में विक्की कौशल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज का रोल प्ले किया है। सच्ची घटना से प्रेरित इस मूवी की कहानी है और इनका डायरेक्ट फेस ऑफ होता है मुगलों के साथ, जो कि इस मूवी में बने हुए हैं औरंगजेब अक्षय खन्ना। तो किस तरीके से अपने पूरे साम्राज्य को बचाने के लिए यहाँ पे विक्की कौशल, जो कि इस मूवी में बने हैं छत्रपति संभाजी महाराज, मुगलों के साथ लोहा लेते हैं, यही इस मूवी की कहानी है। वैसे कुछ नयापन तो बताने के लिए है नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पता होगा, तो सारी हिस्ट्री में सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है, सारी चीजें सारे लोगों को पता है। मेन बात यह होता है कि किस तरीके से यहाँ पे मूवी को प्रेजेंट किया है। इसके डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो लक्ष्मण उतेकर का डायरेक्शन बहुत ही शानदार है। अपने अच्छे डायरेक्शन के लिए वो जाने जाते हैं और इस मूवी में भी उन्होंने पूरी तरीके से अपना जान लगा दिया है। 2.5 घंटे की मूवी है और स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में आपको इस मूवी में जो मूवी के जो डायरेक्टर हैं लक्ष्मण उतेकर, उनका बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस, क्योंकि उसके बिना तो सारी चीजें अधूरी ही रह जाती हैं। विक्की कौशल के बारे में अब क्या ही कहना, परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, अच्छे परफॉर्मर हैं और जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे छत्रपति संभाजी का रोल प्ले किया है वो अपने आप में आइकनिक है। बहुत लंबे समय तक इनको याद किया जाएगा और वैसे भी विक्की कौशल को इस तरह के बड़े बड़े रोल प्ले करने की आदत है और उनको बहुत ही लंबे समय तक याद भी किया जाता है। इसके पहले भी उन्होंने बहुत सारी ऐसी शानदार मूवीज बनाई हुई हैं जिनके कि लोग उनको याद रखते हैं और उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि इस मूवी के लिए भी इनको जो है नेशनल अवार्ड मिले, हो सकता है मिल भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपना परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है, अपनी पूरी जी जान लगा दिया। स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक में उनका जो एक चिल्लाहट होता है, जिस तरीके से वो चीखते हैं, उनके अंदर जो हाउस द जोश वाला जो अभी तक वो उनके अंदर जो आत्मा है वो बाहर नहीं निकली है। उरी से लेकर के उनका जो ये इतना लंबा सफर तय हुआ है छावा मूवी तक, हमें उनका वो दहाड़ हमें देखने को मिलता है। हर मूवी में उनका जो एक दहाड़ होता है वो लोगों को काफी अट्रैक्ट करता है, लोगों को अपनी तरफ खींचता है। वो एक सशक्त अभिनय करने के लिए जाने जाते हैं और इस मूवी में उन्होंने पूरी तरीके से अपना जान न्यौछावर करके यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया है। तो विक्की कौशल के परफॉर्मेंस के लिए उनको मैं देता हूं 10 आउट ऑफ 10। बात करते हैं औरंगजेब के रोल को प्ले करने वाले अक्षय खन्ना का। मैं उनका बहुत बड़ा डाई हार्ड फैन हूं। इतना तो मैं विक्की कौशल का भी फैन नहीं हूं जितना कि मैं अक्षय खन्ना का फैन हूं। उनका जो एक्सप्रेशन होता है, चाहे वो विलन की एक्टिंग करे, चाहे वो किसी भी रोल को वो जब करते हैं तो वो पूरी तरीके से वो उसमें रम जाते हैं। और यहाँ पे औरंगजेब के रोल में जो उन्होंने एक शांत खूंखार दरिंदा का रोल उन्होंने किया है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है और उनको इस परफॉर्मेंस के लिए मैं देता हूं 10 आउट ऑफ 10। मूवी में
पूरा जान लगा करके यहाँ पे विकी कौशल के कंधे से कंधा मिलाते हुए एक अच्छा बहुत बड़ा वॉरियर के जस्ट ऑपोजिट एक अच्छा बहुत बड़ा विलेन के रोल में हमें यहाँ पे देखते हैं औरंगजेब के रोल में अक्षय खन्ना। रश्मिका मंदाना को अभी भी अपने हिंदी पे बहुत काम करने की जरूरत है। पता नहीं क्यों जब वो हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाती है तो उनको अपनी डबिंग करवा लेनी चाहिए। यहाँ पे उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। छत्रपति संभाजी महाराज की वाइफ का रोल उन्होंने यहाँ पे प्ले किया है, तो ज्यादा उनका रोल तो नहीं है, छोटा सा ही रोल है उनका, ठीक ठाक ही रोल है। साथ ही साथ आशुतोष राणा का भी काम इस मूवी में अच्छा है और गैंग्स ऑफ वासीपुर वाले विनय का भी काम बहुत ही जबरदस्त है। प्लॉट जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि मुगल्स वर्सेस मराठा के बीच की जो युद्ध दिखाया गया है वही इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो रखा गया है। एक छोटी सी कमी मुझे नजर में आती है इस मूवी में कि ये मूवी फील नहीं करा पाती है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने बहुत सारी ऐसी वॉर मूवीज देख चुका हूँ, पीरियोडिक वॉर ड्रामा मूवीज देख चुका हूँ जो वो मूवीज फील कराती है। वैसे तो इस मूवी में जो म्यूजिक है वो भी ए आर रहमान का है, फील करवाना चाहिए था, लेकिन मुझे वो फील थोड़ा कम लगता है, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कहता आया हूँ कि जब तक अटैचमेंट, जब तक वो इमोशनल कनेक्टिविटी दर्शकों के बीच में और मूवी के बीच में अगर नहीं होती है तो फिर वो देखने का मजा नहीं आता। 2.5 घंटे की मूवी है, सब कुछ इस मूवी में है, नो डाउट एक ठीक ठाक सा प्लॉट है, उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ के इस मूवी में जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, लेकिन कनेक्शन थोड़ा बहुत मुझे जो है छूटा छूटा सा लगता है। वो चीज मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्या मैं नहीं कर पा रहा था कि और भी लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे थोड़ा सा कनेक्शन लेस लगा मूवी। जितना इमोशनल होना चाहिए एक इतने बड़े मराठा हीरो की मूवी देख करके, जो एक फील आनी चाहिए जिन्होंने की अपने देश को बचाने के लिए, अपने साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी आहुति दे दी, उनको ना कोई भय है, अपनी मृत्यु का भय है, ना ही किसी भी चीज का कोई डर है, बस वो लोहा लेने चल पड़ते हैं। एक वीर योद्धा की कहानी हमें देखने को मिलती है। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, नो डाउट, बट वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा था, वो इमोशन नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्यों, कुछ ना कुछ यहाँ पे वो कमी रह गई है। जो मुझे फील हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया। मूवी को थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत थी, 2.5 घंटे की मूवी है, 2.25 घंटे की भी अगर मूवी होती, 2 घंटे की भी अगर मूवी होती तो बहुत बड़ी बात नहीं थी। थोड़ा सा इस मूवी को मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है, थोड़ा सा खींच दिया गया है, तो थोड़ी सी एडिटिंग हो सकती थी। स्क्रीन पे मूवी में अच्छा है और म्यूजिक भी मैंने ए आर रहमान का सुना हुआ तो बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन वो ए आर रहमान का जो एक मैजिक होता है, एक टच जो होता है, वो भी हमें उतना समझ में नहीं आता, उतना हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि ए आर रहमान का म्यूजिक जब किसी मूवी में होता है तो वो अलग ही साउंड करता है, लेकिन यहां पर भी ऐसा थोड़ा सा मुझे मिसिंग लगा। ओवरऑल एक अच्छी मूवी, एक बहुत ही शानदार, एक बहुत बड़ी मूवी, 130 करोड़ के बजट की मूवी है। एक अच्छे डायरेक्शन के लिए आप देख सकते हैं इस मूवी को, और सबसे अच्छी बात एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, विक्की कौशल के परफॉर्मेंस के लिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए आप इस मूवी को देख सकते हैं। ओवरऑल इस वीकेंड में इस मूवी से अच्छा चॉइस देखने को नहीं मिलेगा। वैसे देखते हैं कि ये मूवी कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे पाती है बॉक्स ऑफिस पे। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा सा कनेक्शन मुझे लेस फील हुआ। अगर होता, अगर वो कनेक्शन अगर मूवी अगर डेवलप कर लेती तो मूवी बहुत 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 शानदार बिजनेस कर सकती थी बॉक्स ऑफिस में, बट सब कुछ ऑडियंस के ऊपर छोड़ दिया जाता है। क्या है, कैसे है और क्या रिस्पॉन्स देती है मूवी, ये हमें बहुत जल्द पता लग जाने वाला है। तो रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को मेरी तरफ से 7 आउट ऑफ 10। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, इस वीकेंड में बहुत अच्छा चॉइस रहेगा आप लोगों के लिए। तो जाइए, देखिए, एंजॉय करिए और बताइए कि आप लोगों को विक्की कौशल वन मैन शो का मूवी छावा कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज बने रहिए मेरे साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे रिव्यूज और वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं और आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।